नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज देखो अपनी क्लास रहेगी जिसमें एमपी टेट 2020 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अपन इसमें क्या करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। जो एमपी टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस पेपरों के, उनको आज सॉल्व करेंगे या अपन कहेंगे प्रैक्टिस करेंगे। और आज अपनी ये क्लास ऐसी चलती रहेगी जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। तो देखो चलो लाइव हो जाइए, ये अपनी नाइट को चल रही है लाइव। तो चलो पहले देख लेता हूँ उसमें साउंड वाउंड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये क्लास ऐसी चलती रहेगी जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर यहाँ पे। अच्छा तुम दाढ़ी लग गए थे ना? अच्छा चल रहा है। चलो लाइव हो रहा है, मैंने देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ चेक करता भी रहूँगा किस तरह से लाइव चल रही है। अगर कोई वीडियो थोड़ा सा अटक के चले क्योंकि नेट प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपन देख लेते हैं इस तरह से अपन सॉल्यूशन करेंगे। अपन आप लाइव हो जाइए, ऑनलाइन हो जाइए जल्दी फास्ट। डिस्प्ले पे क्वेश्चन देखिएगा। और चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है अपना पाई एक धना। देखो पाई माइनस ई क्या है, चार ऑप्शन दिए हुए अपने। ये क्या हुआ, पंजाब टेट में आया हुआ है, पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया हुआ है। ये 6 से 8 क्लास 6 यानी वर्ग 2 में आया हुआ है, 6 से 8 वाले में मिडिल स्कूल में 2011 का क्वेश्चन है। बेसिकली देखा जाए तो इतना टफ नहीं है, अपने में भी आ सकता है। इसलिए मैंने जो संभव हो सके अपने वर्ग 3 में उन क्वेश्चनों को भी मैंने लिया है। तो चलो देखो पाई क्या है, मैं ये कहूँ पाई क्या है। पाई क्या है आपको बताना है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपन जो क्वेश्चन कराएंगे विद कंसेप्ट के सारे क्लियर डाउट्स कराते जाएंगे हर ऑप्शनों को, ऐसे नहीं है कि आंसर लगाते जाएंगे। आप लाइव हो जाइए, ये रात को लाइव हो रही है। अपनी क्लास में फिक्स कर दूंगा जिससे अपनी शाम के टाइम पे चला करेंगे। इसमें फ्री रहते हैं, कोई डिस्टर्बेंस करने वाला भी नहीं होता है। और आप भी घर पर होते हैं शाम को, तो अपने मोबाइल पर आप देख सकते हैं। और इसकी कॉपी अपने यूट्यूब पे भी आपको अपलोड हो जाएगी। अगर यहाँ कोई डिस्टर्ब नेट का होता है तो साथ में इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग भी होती रहती है मेरी, उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। वहाँ ओरिजिनल वीडियो आपको बिना उसके रुके हुए और वहाँ पर अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। तो देखो क्या है, पाई ए क्या है, परिमेय है। और ई भी क्या है, एक अपरिमेय है। तो अपन जानते हैं कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं को, कोई भी दो परिमेय संख्याओं को, देखो कोई भी दो परिमेय संख्याओं को, कोई भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए या किया जाए, माइनस किया जाए, तो क्या क्या हो जाएगा। किन्हीं भी दो परिमेयों को माइनस किया जाए तो हमेशा क्या संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, ये अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना। एक देखो ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन को पढ़ो। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पाई एक पाई माइनस ई। पाई में से अगर एक्सपोनेंशियल देखो ई होता है ना, ई का मान भी क्या है, परिमेय संख्या है। एक धनात्मक परिमेय संख्या है, बी ऑप्शन एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, और सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय दोनों हैं। तो देखो एक धनात्मक परिमेय संख्या तो हो नहीं सकती, दोनों का माइनस करेंगे तो धनात्मक प्राप्त नहीं हो सकती, ऋणात्मक भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो क्या प्राप्त हो जाएगी, एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना। क्या प्राप्त हो जाएगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। बोर्ड पर देखो, आप बोर्ड पर दिख रहा होगा।
तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को दिखा रहा हूं मैं बोर्ड पे। देखो इसको पढ़ो और आंसर दो। सिंपल से क्वेश्चन है, जो एग्जाम आ चुके हुए उन्हीं क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। अपने जितने एग्जाम आए हैं एमपीटेड सारे क्वेश्चन करेंगे अपने। आज से टेस्ट सीरीज इसी तरह से अपनी चालू हो जाएंगी। तो देखो ये क्या है, क्वेश्चन को पाइए क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब भाज्य संख्या पूर्णांक संख्या है, तो इसको अपन को सबको पता ही है। 22/7 क्या है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 है। लेकिन पाई का मान क्या है, अप्रॉक्सीमेट, यानी लगभग 22/7 के बराबर होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो देखो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये समझ गए होगे। अगर कोई 22/7 के बारे में पूछा जाए तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसकी क्या होती है, वैल्यू जाती है इनफाइनाइट तक, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर में आता है पाई का, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और ये क्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो पाई क्या है, पाई क्या है, इसका आंसर बताओ। पाई क्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है, अभाज्य संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, आप बताओ इसका आंसर। तो देखो पाई एक विषम संख्या नहीं है, सम संख्या भी नहीं है, एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। कौन सी संख्या है ये अपनी, एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, बी आंसर हो जाएगा सही। क्या है अपना, बी एक अपरिमेय संख्या है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इसके दो ऑप्शन इसमें भी आ गए हैं। तो देखो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है। सी वाला ऑप्शन है। अनंत परिमेय संख्या होती है, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। देखो इसका दूसरे पेज पे आ गया है क्वेश्चन। ये अपना यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है, प्राइमरी लेवल पे ही आया हुआ है। इसको देखना है अपन को। तो देखो आपने पढ़ लिया हो कि नहीं, दो परिमेय संख्याओं के बीच कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, या केवल एक परिमेय संख्या होती है, या अनंत परिमेय संख्या होती है, या केवल एक परिमेय संख्या, कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ दो परिमेय संख्या ले लो, 1/4 1/8, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, अनंत परिमेय संख्या होती हैं। तो अपना कौन सा सी ऑप्शन हो जाएगा, अनंत परिमेय संख्या होती हैं। अगर थोड़ा सा वीडियो रुक रहा हो तो आप बताते जाना।
क्योंकि थोड़ा सा वीडियो रुक सकता है नेट प्रॉब्लम के कारण। चलो अगला प्रश्न देख लो। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। नाइट के टाइम पर आप नहीं देख पा रहे हो क्लास, दिन में भी देखोगे, जब कभी देखो तो इस क्लास को आप शेयर का जरूर कीजिएगा, इससे और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। तो देखो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बोर्ड पर देखो क्वेश्चन, देखो आपको दिख रहा होगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है? देखो 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? बोर्ड पर देखो। 7 और 13 के बीच परिमेय की संख्या कितने होती हैं? देखो 7 है और ये 13 है, इसके बीच में कितनी आ जाएंगी? अनंत परिमेय संख्या। ठीक है, 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या हो जाएंगी? अनंत परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, 7/1 लिख सकते हैं इसको, एक परिमेय संख्या हो जाती है ये, तो अनंत परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो अपना कौन सा आंसर होगा? सी, अनंत। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन देखो बोर्ड पे। एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ये यूपी टेट का आया हुआ 2014 का क्वेश्चन है, इसको भी अपन करो। मैं आपको डिस्प्ले पर क्वेश्चन भी दिखाता जा रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। हम ऐसी तस्वीरें चलाते रहेंगे। देखो क्वेश्चन देखो, योज्य प्रतिलोम क्या होता है? पहले तो ये समझो, ये का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? ये का योज्य प्रतिलोम जस्ट इसका साइन बदल जाता है माइनस के, कितना होगा? माइनस के। ये योज्य प्रतिलोम हो गया। क्या हो गया? योज्य प्रतिलोम हो गया। ये का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया? अब इसी तरह से क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल माइनस के 5/19 गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। पहले तो इसका ये निकाल लो, 25/19 इंटू 19 लिख सकते हैं। तो अब इसको गुणा कर लो 19 का 19 में, कितना आ जाएगा? तो देखो 19 का 19 में गुणा करें 361 आ जाएगा। फिर क्या दिया है? का गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो देखो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। माइनस के 361/25 कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है? ए वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये। चलो थोड़ी सी इंक भर लेते हैं, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। करो इसको जब तक। क्वेश्चन को करो जब तक। निम्न में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो सीटेट का क्वेश्चन है, ये जनवरी 2012 में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चनों की करेंगे अपन। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। कोई अगर डाउट लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा,
मैं आपको उसका पूरा दोबारा से वीडियो बना के आपको मैं समझा दूंगा। करो इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा सही है? तो निम्न में से कौन सा सही है? देखो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन अपन यहाँ लिख लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, लाइट गई भाई, सॉरी, लाइट के लिए खेद मांग। अब ये क्लास अब यहीं पर बंद करना पड़ेगा। देखो मैं आपको टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च जला के पढ़ा सकता हूँ, अगर दिख रहा हो तो। आपको शक्ल भी नहीं दिख रही होगी तो चलो आज सॉरी, खेद लाइट जा चुकी है। अपन अब ये क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब पुनः अगर लाइट आएगी तो अपन पुनः करेंगे इन क्वेश्चनों को, या कल करेंगे अपन। 8 बजे से स्टार्ट कर देते हैं इसको, ठीक है ना? देखो वैसे दिख रहा होगा। चलो इसको यहीं पर आज ख़त्म करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।